189,876. The states which the counting has been done is Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh and Jharkhand. That we will give you. We'll let you know. पहले 10 राज्यों की जिनकी अभी गणना हुई है वो 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। यहाँ पे टोटल जो वैलिड वोट्स मिले हैं वो हैं 1138। उनकी वैल्यू जो है वो है 1,49,575। इनमें से द्रौपदी मुर्मू जी को 809 वोट मिले हैं जिनकी वैल्यू है 1,05,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को 2029 वोट मिले हैं जिनकी वैल्यू है 44,276। 329 और जो पहले आपको सूचना दी गई थी संसद के बारे में उनको अगर मिला लें तो टोटल वैलिड वोट्स हैं 1,886। 1,886 और उनकी वैल्यू है 6,73,175। उसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 1,349 जिनकी वैल्यू है 4,83,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं 537 वोट जिनकी वैल्यू है 1,79,876। 89। तो देखिए किस तरीके से अब दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई उसमें अंतर बहुत बड़ा हो चुका है। दूसरे राउंड में यशवंत सिन्हा काफी पीछे हो गए। द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1,349 वोट मिले हैं जबकि यशवंत सिन्हा अब तक 537 वोट ही हासिल कर सके। तो इस वक्त ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जहां धीरे धीरे जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा मिलते जा रहे हैं। अब वोटों की जो वैल्यू है वो थोड़ी और बदली है। दूसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 4,83,299 वोट मिले हैं, ये वैल्यू आपको बता रहे हैं। दूसरे राउंड में यशवंत सिन्हा की वोट वैल्यू 1,89,876 हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का आज दिन है। द्रौपदी मुर्मू लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पहले फेज की जो वोटिंग हुई थी उसमें जो वोट वैल्यू निकल कर आई द्रौपदी मुर्मू ने उसमें भी बाजी मारी और अब दूसरे फेज में भी द्रौपदी मुर्मू लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे राउंड के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और ये जो वोट वैल्यू है ये भी दूसरे राउंड का आपके सामने है और इसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही बढ़त बनाए हुए हैं। और शुरुआत से ही जो वोटों का जो आंकड़ा था, जो गणित था, वो द्रौपदी मुर्मू यानी कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हक में ही जाता हुआ दिख रहा था और यही अब नतीजों में भी दिख रहा है। अब तक 537 वोट मिले हैं यशवंत सिन्हा को और द्रौपदी मुर्मू लगातार उनसे कई गुना आगे बढ़ी हुई हैं, जिससे साफ है कि राष्ट्रपति जो 15वां राष्ट्रपति देश को मिलने जा रहा है द्रौपदी मुर्मू ही वो राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है और उसे पाटना एक तरह से नामुमकिन है। बिल्कुल। तो दूसरे राउंड की वोटिंग जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, यानी कि 20 राज्यों का जो मत था वो गिन लिया गया है। पहले राउंड में 10 राज्य थे, दूसरे राउंड में 10 राज्य थे। यशवंत सिन्हा को अब तक केवल 537 वोट हासिल हुए हैं जबकि द्रौपदी मुर्मू 1300 से ज्यादा वोट हासिल कर चुकी हैं। और अगर हम बात करें वोट वैल्यू की तो इसका अंतर अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। दूसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 4,83,299 वोट वैल्यू मिली
वहीं अगर दूसरे राउंड की हम बात करें यशवंत सिन्हा की, तो 1,89,876 वोट उन्हें मिले हैं। तो वोट वैल्यू का बहुत बड़ा फर्क सामने आ गया है। द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1349 वोट मिले हैं, जबकि अगर हम बात करें यशवंत सिन्हा को तब तक 537 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि देश भर के जो सांसदों ने वोट किया था उसकी गणना पहले राउंड में पूरी हो गई थी और अब राज्यवार ये गणना चल रही है। 20 राज्यों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उसमें ये तस्वीर सामने आई है कि द्रौपदी मुर्मू इस वक्त काफी आगे निकल चुके हैं। और अल्फाबेटिकली ये जो राउंड है राज्यों के वो हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का आखिरी राउंड में नंबर आएगा। द्रौपदी मुर्मू को अभी तक 1349 वोट मिले हैं, जबकि 500 के तकरीबन यशवंत सिन्हा का आंकड़ा है, 537 वोट उन्हें मिले हैं। तो द्रौपदी मुर्मू एनडीए की साझा उम्मीदवार, जहां 72% वे वोट हासिल कर आगे लगातार बनी हुई हैं और जैसे ही ये जो आंकड़ा है 75% के पार जाएगा, वे विजेता घोषित हो जाएंगी। हालांकि इसके लिए जो औपचारिक ऐलान है, जो आधिकारिक ऐलान है, वो तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में होगा। उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगी दलों की तरफ से अभी से ही जश्न मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, अलग अलग राज्यों से भाजपा मुख्यालय पर जश्न मनाना शुरू हो चुका है। और सेकेंड फेज के जो रिजल्ट आए हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो बढ़त है, ये निर्णायक बढ़त द्रौपदी मुर्मू ने पहले फेज में ही हासिल कर ली थी और अब दूसरे राउंड में भी वोटों की गिनती पूरे होने के बाद वो अंतर हम साफ देख सकते हैं। दूसरे राउंड में 4,83,299 हासिल किए हैं वोट और दूसरे राउंड में यशवंत सिन्हा के वोटों की बात करें तो ये 1,89,876 है। तो दूसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। राज्यों की गिनती अल्फाबेटिकली हो रही है, यानी ए से शुरू होकर आगे बढ़ रहे हैं राज्य। और अविनाश हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। अविनाश, बताएं दूसरे फेज के रिजल्ट भी अब आ चुके हैं, क्या है इससे जुड़ी और डिटेल? देखिए, अगर बात करें तो दूसरे राउंड में 10 राज्यों की जो मतगणना हुई है उसके नतीजे आ चुके हैं। क्योंकि 10 राज्यों की मतगणना में 1138 टोटल विधायकों के वोट थे, जिनकी वोट वैल्यू 1,49,575 थी। जिनमें अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट मिले हैं और उनकी वोट वैल्यू रही है 1,05,299। वहीं यशवंत सिन्हा को अगर बात करें तो 329 वोट मिले हैं, जिनमें अगर बात करें तो वोट वैल्यू 44,276 है। यानी कि अब द्रौपदी मुर्मू की टोटल जो बढ़त अब तक हो गई है वो 4,83,299 वोट वैल्यू की हो गई है। वहीं यशवंत सिन्हा की 1,79,876 वोट वैल्यू की बढ़त हो गई है। यानी कि अब पहले जो 10 राज्य थे उनकी गिनती के नतीजे आ चुके हैं, अब जो दूसरे 10 राज्य हैं उनकी गिनती बिल्कुल। और अविनाश, ये भी जानना चाहेंगे कि जो बहुमत का आंकड़ा है, जो बहुमत का वोट वैल्यू है, वो लगभग कितना है, कितनी दूर अभी द्रौपदी मुर्मू है उससे? देखिए, बहुमत का जो वोट वैल्यू है वो 51% है, वो 5,44,000 के करीब है। तो चूंकि अब द्रौपदी मुर्मू 4,83,000 वोट वैल्यू पा चुकी हैं, तो इसमें अगर बात करें तो अभी द्रौपदी मुर्मू को तकरीबन 61,000 वोट और चाहिए होंगे बहुमत के आंकड़े को पाने के लिए। 61,000 के वोट वैल्यू और पाने चाहिए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब उनके पक्ष में पहले दौर का मतदान भी उनके पक्ष में रहा, दूसरे दौर की जो मतगणना रही उनके पक्ष में रहा, तो जो तीसरे दौर की यानी कि जो दूसरे 10 राज्यों की गिनती खत्म हो चुकी है उसकी वोट वैल्यू अभी गिनी जा रही है। तो उसमें से जो आंकड़े निकल के आएंगे फिर द्रौपदी मुर्मू को बहुमत मिलना तय है। यानी कि जो उनको 51% चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के, वो प्राप्त कर चुकी होंगी। तो अभी दूसरे जो 10 राज्यों की गिनती है वो समाप्त हो चुकी है, उसकी वोट वैल्यू अभी काउंट हो रही है। कुछ देर में उसके भी नतीजे आएंगे और इसके बाद फिर अंतिम 10 राज्यों की वोट वैल्यू गिनी जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी शामिल है। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से अभी छोटे छोटे राज्य हैं जिनके वोट वैल्यू कम है, इसमें द्रौपदी मुर्मू ने काफी ज्यादा बढ़त बना ली है। और जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, वहां के जब वोट परसेंटेज निकल के आएंगे, वहां के जब वोट वैल्यू निकल के आएंगे, तो जाहिर तौर से बात है कि आंकड़ा काफी आगे निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के पास काफी ज्यादा विधायकों की संख्या है और न सिर्फ बीजेपी के विधायकों ने वोट दिया द्रौपदी मुर्मू को, बल्कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी दिया है, शिवपाल ने भी दिया है और तमाम सारे अन्य निर्दलीयों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। तो ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कितना आंकड़ा इनका बढ़ के जाता है, कितने मत प्रतिशत टोटल। और अविनाश, फाइनल राउंड कब तक होगा ये भी बताएं और कब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं? देखिए, रिजल्ट डिक्लेयर होने में भी थोड़ा इंतजार हो सकता है। तकरीबन 7 बज सकते हैं पूरा रिजल्ट डिक्लेयर होने में, 7 से 8 बजे के बीच में पूरा रिजल्ट आ सकता है, जिसमें टोटल वोट वैल्यू निकलकर सामने आ जाएगी। फिर टोटल वोट वैल्यू में से पता चल जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट वैल्यू मिले हैं और कितने यशवंत सिन्हा को वोट वैल्यू मिले हैं। क्योंकि अभी अगर बात करें तो तमाम तरह सांसदों के वोट गिन लिए गए थे, उनके नतीजे पहले आ चुके थे। पहले 10 राज्यों के अल्फाबेटिकली अनुसार वोट वैल्यू गिन लिए गए थे, उनके भी नतीजे आ चुके हैं। जो दूसरे 10 राज्य हैं उनके भी वोटों की संख्या गिन ली गई है, उनके वोट
वैल्यू कैलकुलेट किए जा रहे हैं। उनके तमाम तरह विधायकों के जो मत थे उनको अब कैलकुलेट किया जा रहा है, उसके भी नतीजे कुछ देर में आएंगे। और जो तीसरे 10 राज्य यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में शामिल है, अब उसके गिनती के कार्यक्रम कुछ देर में शुरू होने वाला है। तो जाहिर तौर से बात है कि इसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा, क्योंकि यूपी में 403 विधायक हैं, उत्तराखंड में अगर बात करें 70 विधायक है, पश्चिम बंगाल में 245 के ऊपर विधायक है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लिहाजा इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में फाइनल टैली आ पाएगी, फाइनल काउंटिंग आ पाएगी। बिल्कुल, लेकिन अविनाश, जिस तरीके से विपक्ष ने लामबंदी की थी, एक मजबूत विपक्ष दिखाने की कोशिश की थी, और जो वोट वैल्यू निकलकर सामने आ रहा है उससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि राजनीतिक तौर से जो तमाम कोशिशें हो रही हैं एनडीए को घेरने की, वो सभी औंधे मुंह ही हो रही हैं। चाहे चुनाव की बात करें, सामान्य चुनाव की, या राष्ट्रपति चुनाव की बात करें। ये बिल्कुल अगर बात करें जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अगर बात करें तो अपना दांव चलते हुए सबसे पहले अपना दांव चलते हुए आदिवासी महिला को अपना उम्मीदवार बनाया, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे जो दल हैं उनसे समर्थन मांगने की शुरुआत की। क्योंकि एनडीए के पास पहले से बहुमत था, उड़ीसा से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जहाँ की रहने वाली है वहां से उम्मीदवार बनाया, तो उड़ीसा में जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेडी, उसके समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में काफी संख्या में आदिवासी रहते हैं, तो वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, उसके समर्थन का ऐलान कर दिया। अब यहीं से समझ सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं कर सकती, क्योंकि झारखंड में बहुत ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं, बहुत ज्यादा आदिवासी रहते हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सहयोगी दल है। इसके बावजूद उसने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। ये एक बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि किसी तरीके से जो तमाम तरह विरोधी दल है उनके वोट को भी अर्जित किया जा सके, और यही कारण है कि एक ऐसा उम्मीदवार बनाया जिसके नाम पे कई सारे लोगों को सहमत होना पड़ा, कई सारे लोगों को साथ दिखना पड़ा, और कई सारे लोगों को मतदान। तो अविनाश, एक चीज और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो पहला राउंड था उसमें 10 राज्य थे, क्या दूसरे राउंड में भी 10 राज्य थे? संख्या क्या 10 थी? जी बिल्कुल, दूसरे राउंड में भी 10 राज्य रहे हैं, और दूसरे राउंड में जो 10 राज्य रहे उनकी वोटों की गिनती पूरी हो गई है, उनके अब वोटों का कैलकुलेशन जारी है। जैसे ये कैलकुलेशन पूरा होगा नतीजे घोषित किए जाएंगे। अभी जो तीसरे 10 राज्य हैं, अंतिम तीसरे 10 राज्य आप कह सकते हैं, उनके वोटों की गिनती अब शुरू कर दी गई है। क्योंकि अगर इस बात करें तो उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है, पश्चिम बंगाल जैसे 3 बड़े राज्य हैं, तो इनके भी वोटों की गिनती अब शुरू हो गई है। अब कुछ ही देर में अगर बात करें तो इनके वोटों की गिनती पूरी कर ली जाएगी। और अभी अगर बात करें तो क्योंकि जिस तरीके से दो दौर के मतदान के नतीजे, 2 दौर के मतगणना के नतीजे आ चुके हैं, पहला सांसदों के वोट वैल्यू के नतीजे आ चुके हैं, दूसरा पहले 10 राज्यों के जो अल्फाबेटिकली अनुसार है, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा दिल्ली, बिहार, झारखंड, ये तमाम सारे ऐसे राज्य रहे हैं कि जो पहले 10 राज्यों की जिनकी गिनती पूरी हुई उनमें ये शामिल है। बाकी जो दूसरे 10 राज्य हैं उनकी गिनती अभी पूरी हो गई है, बाकी तीसरे 10 राज्यों की गिनती शुरू होने वाली है। ठीक है, तो थर्ड फेज का जो 10 राज्य उसके अंदर आते हैं उनकी गिनती शुरू हो गई है, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं मतगणना स्थल से, किस तरह से ये जो वोट हैं उन्हें निकाला जा रहा है मतपेटियों से, और उसके बाद उन्हें काउंट किया जा रहा है और उसके रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो अब दूसरे राउंड की जो गिनती है वो खत्म हो चुकी है, उसमें भी बढ़त है। तीसरे राउंड की जो गिनती है वो भी शुरू हो गई। और ये भी बता दीजिए अविनाश कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महज कुछ ही अब वोट वैल्यू हजारों में बचती है, अगर वो मिल जाती है उसके बाद एक तरह से वे बहुमत हासिल कर लेंगी। तो ये मान लें कि थर्ड फेज के जब रिजल्ट आएंगे तो द्रौपदी मुर्मू विजेता घोषित हो जाएंगी एक तरह से। अविनाश, चलिए शायद उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मत पेटियां एक एक कर राज्यों की खोली जा रही हैं, और किसने किस उम्मीदवार को वोट दिया है वो किस तरह से काउंट हो रहा है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 2 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों में द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी बढ़त हासिल की है। आप ऊपर टैली में देख सकते हैं किसे कितने वोट अभी तक मिले हैं, क्या वोटों की वैल्यू कर कैलकुलेशन के बाद कितना आंकड़ा किसके पास मौजूद है, और आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे हैं। 4,83,000 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। 1,89,000 पर यशवंत सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। सांसदों की जब वोटों की गिनती हुई तो उसमें भी द्रौपदी मुर्मू ने बाजी मारी। 72% वोट उन्हें मिले हैं। यशवंत सिन्हा 28% वोटों पर है, और ये माना जा रहा है जो थर्ड फेज है वोटिंग का ये निर्णायक रहने वाला है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से कुछ ही दूरी पर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू है। तकरीबन 5,44,000 के आसपास वे पहुंच जाएंगी। उसके बाद ये बहुमत का आंकड़ा वे छू लेंगी और विजेता घोषित होने में, हालांकि जो आधिकारिक जो घोषणा है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन इस राष्ट्रपति की दौड़ में विजेता बन चुका है। साफ तौर पर आंकड़े बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही ये जंग जीतने वाली हैं।
जहां विपक्ष की ओर से पूरी कोशिश की गई थी कि बिना लड़े मैदान को ना छोड़ा जाए। पूरी कोशिश घेराबंदी करने की थी, लेकिन एनडीए ने जो उम्मीदवार अपना उतारा महिला आदिवासी, वो काफी मजबूत था। यही माना जा रहा है कि कई ऐसे विपक्षी दल भी थे जो चाहकर भी यशवंत सिन्हा के साथ खड़े नहीं हो पाए, द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ऐसे कई ट्राइबल बाहुल्य राज्य हैं जहां की रूलिंग पार्टीज ने, जहां की बड़ी पार्टी ने एनडीए के उम्मीदवार का ही समर्थन किया, और वही अब हम आंकड़ों में देख पा रहे हैं। 10 states alphabetically were counted. The result of counting is as follows. Total valid votes 1138. Total value of valid votes 149,575. Out of this, Srimati Draupadi Murmu gets 809 votes, valued at 1,05,299. 1,05,299. And Shri Yashwant Sinha gets 329 votes, valued at 44,276. If I include the earlier results of Parliament, the grand total so far is 1,886 valid votes, valued at 6,73,175, out of which Srimati Draupadi Murmu gets 1,349 votes, valued at 483,299. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।